दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर BRC ने अपनी नई किताब बॉस लॉन्च की। इस मौके पर सैकड़ों छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। डॉक्टर BRC ने बताया, बॉस का मतलब है B से ब्लड प्रेशर, O से मोटापा, S से शुगर और S से शरीर की जकड़न। डॉक्टर साहब का कहना है, अगर हम इन 4 चीजों को कंट्रोल कर ले तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। ये परिस्थिति अगर हो जाए कभी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल, यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जब ऐसी परिस्थिति अगर मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, आपकी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच ही जाएगा, घर पे भी जाके बता दूंगा एक बार फिर, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर HPV वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर हो, मैड डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने पे तुला है, स्कूल पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूँगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार को पागल कुत्ते से कटवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर से नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही, लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो HPV वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूँगा। पागल डॉक्टर से HPV वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ मैं। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के 2 खुराक आपको लगाए गए और बाद में अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपने बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई HPV वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो यही बोलूँगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन HPV वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएंगे, लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे HPV वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। ये जो HPV वायरस है, इस तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज भी अंग्रेज़ी दवाओं का गुलाम है। अगर वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी दवाइयों से गुलाम से दूरी हों, हम अपने आप को आज़ाद कर पाएँ, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट बताता है कि एक इंसान का कमाई की पूरी ज़िंदगी का जब वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ चला जाता है कुछ ही हफ्तों में, और उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, जान भी जाता है और माल भी जाता है, यानी दोनों का दोनों चला जाता है। लेकिन हमारे पास अगर डॉक्टर BRC के प्रोटोकॉल्स को अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो उनका दोनों का जान भी बचता है और माल भी बचता है। देखा ये भी गया है कि देश के अंदर कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें आयुर्वेदिक इलाज नहीं, ऐसा तो सर का साथ चैलेंज था कि अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन अगर 1% भी ठीक करता हो तो उसका कोई सबूत लेकर के दिखाए,
इसके ऊपर ओपन चैलेंज भी था, सर का 70 लाख का चैलेंज भी था। तो आज कोई मौजूद भी नहीं हुआ। सर का किसी भी प्रोग्राम होता है तो हम सभी लोगों को चिट्ठियाँ सर भेजते ही हैं, मेल करते हैं, लेकिन आज तक कोई आया नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो उसकी असलियत का पोल खुल जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप आगे चलकर? तो इसे करने के लिए हमारे पास क्या है कि टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि जैसे आज कह रहे हैं कि बच्चे ऑटिज़म जो ADHD से ग्रसित है वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट आए हुए थे जो बच्चे ऑटिज़म ADHD से ग्रसित थे और आज ठीक हुए, सबूतों के साथ आए। लगभग 2000 से अधिक बच्चे सफल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें, और हमें अगर मान लिया जाए कोई चीज़ से वो बीमारी से ग्रसित है तो उसे हमें दिखाना होगा ठीक करके, क्योंकि इस चीज़ से वो जुड़े हुए बहुत सारे लोग। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो ज़रूर है कि 10-20 लोग उनको जान रहा है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है, और अगर वो ठीक होंगे तो ज़रूर 10 लोगों को अवेयरनेस करेंगे। चाइल्ड कैंसर को लेके और डायलिसिस बड़ी से बड़ी जो बीमारी है जी जी, इस पे लाखों रुपए होता है, बेसिकली जो आम लोग हैं उसका इलाज नहीं भी करा पाते, वो आपसे जुड़े कैसे? और जो आपका ट्रीटमेंट है वो डाइट पे है और थेरेपी पे है या मेडिसिन पे है? हमारे यहाँ से जो भी मतलब इलाज होता है वो नेचुरल थेरेपीज होती है, जैसे कि 0 वोल्ट मेडिसिन यानी ज़मीन से जुड़ना, टाइम इज़ मेडिसिन यानी टाइम से खाना होता है, और टाइम से सोना होता है। फूड इज़ मेडिसिन, कब और कितने मात्रा में क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि असली मेडिसिन वो नहीं है जो आप दवा के साथ खाते हैं। असली मेडिसिन वो है जो आप भोजन के समय खाते हैं। तो ये चीज़ है नेचुरल के साथ, ये चीज़ें का बहुत सारे ये सब प्रोटोकॉल बताते हैं, और ज़रूरत होता है तो कुछ पंचकर्मा थेरेपीज बताया जाता है जो कि नेचुरल थेरेपीज के ही अंतर्गत आता है। और फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउंड करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइट कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ है। ओटी तो एसपी तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके। और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, दे आर नो इम्प्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा, मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनर सा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से, मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गांव निकल गए, कुछ नहीं सोचा, गांव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा तो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिया, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लिव इट ऑल द थिंग्स मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग जाता तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक घालते रह जाता था। फिर 1 महीने के इम्प्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया, फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर, बट हमारा मेंटली ऐसा कह रहा था ना, जब मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है, जो बच्चा न रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें, मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे ये इस तरह की बातें हो रही थी, मतलब कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय। सारा फैमिली में, मतलब ठीक है छठ पूजा है,
मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन, हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बच्चे को दे रहे थे कि इसका हाइपर एक्टिविटी कमेगा। ऑब्वियसली अगर उस तरह के अगर ड्रग्स देंगे तो हाइपर एक्टिविटी तो कम जाएगा ना। हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन, लगभग अप्रोक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। फिर हमने मेडिसिन सब अचानक से सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद लकीली एक दिन वाइफ को जो है फेसबुक पे एक वीडियो दिखा, उस वीडियो पे फिर इसने मुझे दिखाया, हम लोग देखे। फिर होता क्या है ना, तो हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है तो बाहर में हमारे ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग सिचुएशन झेल चुके थे, और उसमें फिर आप लोग को निगेटिव लोग भी मिलने लग जाते हैं। इस डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, इस थेरेपी सेंटर पे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब इतना करने के बाद हमारे मतलब बिलीव नहीं होता है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। फिर दिसंबर से हम लोगों ने नीम थेरेपी स्टार्ट किया, और मतलब सिंस दिसंबर अभी तक जो चल रहा है, आज के डेट में ये बच्चा आपके सामने है। अभी ये ऐसे खड़ा नहीं होता, अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटी कर चुका होता। आप लोग बोलते कौन बच्चा है, हटाओ यहाँ से, इस टाइप का इसका सिचुएशन था। फिर नमिता मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई 2-2 ग्रुप में। अभी लास्ट एक उसी में हमारे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़े दिन डिसकंटिन्यू भी रहा। फिर चलते चीज चलती रही। अभी कुछ दिनों से अगर हम बोले तो लास्ट मतलब 1 महीने से हम लोगों ने चीजों को थोड़ा रिग्रेसली फॉलो अप करना स्टार्ट किया, एंड वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। अप्रॉक्स 80 to 90% तक अभी ये रिकवर हो गया है। And all thanks to BRC sir, Namita ma'am, Balsika ma'am, and all the team, and all the amazing member in the group also who used to support each other. जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट, जहाँ पे घाव है वहां पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। टू क्लियर हो गया ना ये? और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3, हीट ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाए, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a day फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन करीब टू बी ऑन सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ा ही है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आपने कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए।
ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूंगा, लंच में चबा लूंगा, डिनर में चबा लूंगा। डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। वो निकल रहा है करीबन 1 बूंद। 1 बूंद तो निकल ही गया है, 2 और बूंद निकल देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसमें ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा तो? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए बताइए सर। नेचुरल इसमें ब्लड प्रेशर, एज फॉर शुगर, एज फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये 3-4 ही बीमारी हमने नाम ली है, लेकिन अगर हम अपने DIP टाइप को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP लाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे खेत से मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और एनर्जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं। तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान है इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। 1 रुपये का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर होगा पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 1,000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चली गई, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DIP डाइट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्टूडेंट को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियां हो, उनको उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग या हमारे मित्र जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी
मोटिवेशन लेके आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे। लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और व्यक्ति जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। सर, आज जो आपने लॉन्च किया है बुक और साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप जब भी कोई सरकार WHO की तरफ से ग्रीन टिक मिलता है उस पर आपने हमेशा बात की है, मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज तमाम मरीज भी जो थे इस प्रोग्राम में शामिल थे। हाँ, आपने WHO की बात की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीधा वो हेल्थ में पहुंचाने का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पास्ट ऐसे ही रहा है। याद कीजिए, आज से करीब 15 साल पहले आ गया था स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1 आ गया, और बाद में वो पकड़े गए थे। यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया था कि ये उनका एक झूठ था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो इसी तरह से उनका काम है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक हिस्सा है और उनका पार्ट है। उनका काम है कि लोगों को गुमराह करके सरकार के साथ मिलके जनता को लूटना, और उनके सबूत, मैंने जो भी बात की, जो आप बोल रहे थे, सबूतों के साथ किया। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें हमने सबूत दिए हुए हैं। आज भी मैंने सबूत दिखाए। सर, कुल कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कितनों के साथ आपने जो है प्रैक्टिकली जो देखी हुई? देखिए, हमारे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम करीब 20 देशों में है और 1000 क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीब होंगे अभी 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोर्स किया। उनमें से 350 स्टूडेंट्स का आज ही कॉन्वोकेशन था, और हमारे फॉलोवर्स तो खैर कितने हैं बता नहीं सकता, और लाखों में तो हमारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे 1000 अगर क्लिनिक्स हैं, हर क्लिनिक में अगर रोज 10 लोग भी आते हैं तो आप गिन सकते हैं, काफ़ी हैं। सर, ये अभी आपको वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे कि ये वैक्सीन जो है खतरनाक है। सरकार तो लगातार कोविड की हो या फिर अब वैक्सीन लगाने की लगातार बात कर रही है। हाँ, देखिए ना, सरकार जब भी बोले ना मुफ्त में मिल रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि अब एक और खेल खेला जा रहा है, खासतौर पे तब जब आप ऑलरेडी पीड़ित हो गए हैं कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद। तो या तो आप मर चुके हैं या तो आप जिंदा हैं, तो आप बुरी तरह से बीमार हैं, खासतौर पे कोविड वैक्सीन लगाने के बाद से। सर, जो मॉडर्न दवाइयों पे आजकल ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मॉडर्न दवाई को जो भरोसा करते हैं उनको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज देयर हेल्थ। उन्हें सिर्फ यही मैं बोलना चाहूंगा कि आप जरा सोच के देखिए, जो भी आपने इलाज कराया, क्या इस इलाज से आपको कोई आराम मिला या हालत बद से बदतर हो गई। जब पहली बार गए होंगे तो डायबिटीज की छोटी सी गोली पकड़ाई होगी, उसके बाद फॉलोअप में गए होंगे तो वो डायबिटीज की वो गोलियों के साथ साथ बीपी, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर गोलियां बढ़ाना, फिर आपके दर्द होना तो दर्द की एक और गोली, यही इतिहास है। और ले देके फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना, फॉलोड बाय दैट किडनी डैमेज एंड किडनी डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, यही अंत होता है। और अगर यही अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों से या मॉडर्न जो आप मॉडर्न वर्ड यूज कर रहे हैं, मॉडर्न नाम में जरूर है, लेकिन उससे हालत बद से बदतरी होनी है और आप खुद ही उसके टेस्टिमोनी है। सर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है मॉडर्न दवाइयों से ही होता है, नेचुरल से नहीं होता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी एक भी, मैंने तो इस पे मैं चैलेंज रखा है मैंने, और चैलेंज दोहरा देता हूँ। कोई भी एक बीमारी का नाम बता दो जिससे कोई भी एक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक दवाई, मतलब एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख का चैनल लगा हुआ है चैलेंज, और ये चैलेंज भी 2 साल पहले से रखा हुआ है। तो ऐसी कोई दवा है नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो, है ही नहीं। सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि BRC सर को फॉलो करें, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो आपको जो भी बीमारी, कोई सी भी बीमारी, आप 7 दिन के अंदर फ़र्क महसूस कर लेंगे। इंग्लिश एलोपैथिक दवा छोड़ें, एक बार छोड़ के देखें, आयुर्वेदिक अपनाएं, BRC सर के प्रोटोकॉल अपनाएं, आपको 7 डेज के अंदर फ़र्क महसूस हो जाएगा। और हमेशा के लिए करना है तो हमेशा के लिए प्रोटोकॉल यूज करें, उसको 100% प्रोटोकॉल करें, तो आपको बिल्कुल सारी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या कुछ बताना चाहेंगे HPV वैक्सीन के बारे में? जी, मैं तो कोई वैक्सीन मैंने अपने बच्चे को नहीं लगवाई, ना इसको कोविड वैक्सीन लगवाई, ना इसके कोई टीके लगे। और मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा, वैक्सीन लगवाओ ही मत। वैक्सीन मुझे पसंद नहीं, मैंने भी नहीं लगी, और मेरी उम्र की नहीं लगी, तो आज के बच्चे में सब लोग लग रहे हैं, लेकिन इसको कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई मैंने, कोई वैक्सीन नहीं लगी इसको। तो वैक्सीन को हम तो यही कहेंगे, इसको डाइट मिलेट्स चल रहा है, और जो है DIP डाइट पूरा चल रहा है। सुबह जो है फ्रूट खाता है, नीम खाता है,
गर्म पानी पीता है, घूमने जाता है, इसके बाद मिलेट्स खाता है और शाम को 6:30 बजे हमारे किचन का ताला बंद हो जाता है। 6:30 बजे मैं, मेरी वाइफ और ये बच्चा तीनों लोग खाना खा के ख़त्म कर देते हैं। कहना चाहूँगी उन माओं के लिए, सबसे पहले जो ऑटिज़्म है जिनके बच्चों को, एक्चुअली अभी हमारी सोसाइटी के पास ये केस हुआ, ऑटिज़्म था बच्चे को, 9-10 साल का बच्चा था उसका, और वो उसने ऊपर 12वें माले से उसको लेके नीचे कूद गई, उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि मेरा बेटा इस किसी लायक नहीं है, सोसाइटी में सब हंसते हैं और मैं इसको लेके ज़िंदा नहीं रह सकती। तो मेरी उनसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ देखिए, बीआरसी की वीडियोस को देखिए, फॉलो कीजिए इन चीज़ों को। इनके रिज़ल्ट हैं, लोग फॉलो नहीं कर पाते और पहले से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन माओं से मुझे ये कहना है कि प्लीज़ आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो और बीआरसी प्रोटोकॉल फॉलो करके देखिए। जो एंशिएंट हमारी थेरेपीज़ हैं उन्हें फॉलो करके देखिए, 100% रिजल्ट हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थेरेपी के बारे में बात की जाए तो किस तरह से आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को हेल्प करें? थेरेपीज़ एक्चुअली हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सब थेरेपीज़ इतनी इजी और बहुत सस्ती थेरेपीज़ हैं। जो लोग ऐसे हैं कि बहुत हम फ्रस्ट्रेटेड आते हैं पेरेंट्स कि हमने बहुत इलाज करा लिया, इतना पैसा खर्च कर लिया, ये थेरेपीज़ में कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, और सिर्फ DIP डाइट फॉलो करना है। डॉक्टर साहब बोलते ही हैं, बीआरसी सर बोलते हैं कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियोस देखिए और उसको फॉलो करिए, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। उन माओं से मेरा कहना है कि प्लीज़ आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ऐसे कदम ना उठाएं, थोड़ा सा हिम्मत रखें अपने साथ और उन बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत के साथ में बस उनको डाइट दें अच्छे से। जो उनका गट है अगर वो ठीक होना शुरू हो जाएगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। और कुछ थेरेपीज़ ये दी जाती हैं, अगर आपके आसपास हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपीज़, वो साथ में ऐड ऑन करा दें तो बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो बीआरसी की मेरा क्लिनिक है ग्रेटर नोएडा में और हमने ऐसे कई बच्चे ठीक करे हैं। ये तो बहुत माइल्ड ऑटिज्म है, जैसे ADHD है या मॉडरेट ऑटिज्म भी है, वो बच्चे भी हमने ठीक करे हैं। तो उनके पीछे की जर्नी और उनके पीछे का जो रिज़ल्ट है वो बस इसी बेसिस पे है कि आप कितना कंसिस्टेंट है ट्रीटमेंट के साथ, है ना। अगर आप आज का लेक्चर भी सर का देखा होगा तो उसमें 73% जब लोगों ने फॉलो किया प्रोटोकॉल तो ये रिज़ल्ट है कि 80% तक बच्चों में सिम्टम्स इम्प्रूव हुए हैं। तो अगर आप सोचो आप 90% अगर कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो बेसिक समझने के लिए ये है कि पहले आप कैन प्रोटोकॉल है क्या वो समझिए, टीम से जुड़िए और बस आप उसे घर पे रह के फॉलो कीजिए। आपको किसी क्लिनिक, किसी डॉक्टर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही रह के अपने बच्चों को खुद से क्योर कर सकते हैं, है ना। किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा बता। जैसे देखो, कैन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले नीम लेना है ना। नीम कितना लेना है? पर 10 kg पे 1 ग्राम ऑफ नीम लेना है। अगर आपके बच्चे का वजन 20 किलो है तो आपको 2 ग्राम ऑफ नीम लेना है, ठीक है। खाली पेट सुबह आपको नीम लेना है। फिर आपको एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, कैसे बनती है वो सब डॉक्टर बताते हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक लेनी है आपको, फिर आपको फ्रूट्स लेने हैं, फिर आपको सैलेड लेना है, फिर आपको खाना खाना है। खाना भी आपको सिर्फ मिलेट्स का खाना है। डिनर 6 बजे तक ख़त्म कर देना है। ग्राउंडिंग करनी है, सनलाइट एक्सपोजर लेना है। ये पूरा कैन प्रोटोकॉल है। जितना अच्छे से आप उसको फॉलो करवा पाएंगे अपने बच्चे को, उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमारे संस्कृति में कहा भी गया है कि एक माँ से बढ़कर कोई डॉक्टर या भगवान नहीं होता है, तो एक बच्चे के लिए जो माँ कर देती है ना वो चीज़ें कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर आपको गाइड करेगा। तो हम पेरेंट्स को बहुत गाइड करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे। पेरेंट्स जो मेहनत कर लेते हैं अपने बच्चों पे, उनका रिजल्ट ये होता है जो आज आपने देखा है। तो किस तरह से आप ये बताना चाहेंगे उन माओं को कि वो कैसे परहेज करें या फिर कैसे बच्चे को संभालें? देखिए, उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। डॉक्टर बीआरसी सर की तरफ से सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बताया गया है, उस प्रोटोकॉल में आपको बहुत सारी तरीके की डाइट्स बताई गई हैं। जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक की ही 5 टाइप्स हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक, अब एक बच्चे को अम्ली नहीं पसंद तो दूसरे को कांजी पसंद है ना। तो इसी तरीके से 5-5 टाइप की जब चीज़ें आपको मिलेंगी तो कुछ तो बच्चा खाएगा ना। उसके बच्चे के शरीर में वो चीज़ जाना इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में जाए। तो बस आप उसको समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, आपके बच्चे के टेस्ट को समझिए और बस आप उसको रूटीन में वो चीज़ें दीजिए। मैं डॉक्टर भुवनेश मथुरिया, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा भारतीय रोग चिकित्सा केंद्र जयपुर में क्लिनिक है जो डॉक्टर BRC के अंडर में चलता है। और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जो BRC जी यहाँ करवाते हैं। अभी भी जब हम यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं तो यहाँ आज आपने एक देखा होगा कि एक डिज़ीज़ के बारे में जो बताया है, जो हमारे प्रोक्रास्टिनेशन होता है या हम एक अफवाह के उसमें रहते हैं, वो सब दूर कर दिया हमारे कि कुत्ता अगर काटता है तो हम वैक्सीन लेते हैं।
या HPV वैक्सीन के बारे में भी बताया। तो बहुत ही अच्छा काम है, इससे एक अवेयरनेस होती है और हमारे देश में या हम कहें कि हमारे नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं और मैं उनका पार्ट हूं, तो मैं उसमें अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। देखिए, वैक्सीन एक धोखा है, वैक्सीन से कभी कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे शरीर में नुकसान के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती, बिकॉज वैक्सीन जो हमें दी जाती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और उससे हम एक प्रॉब्लम के बजाय दूसरी और कई सारी प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी किसी को कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम भी करते हैं अपने लेवल पे, यहाँ तो कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जो यहाँ से हम सीख के जाते हैं, हम वहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, या जो हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, जूम्स वगैरह, उन पे भी हम ये सब बताते हैं कि किस तरीके से परवरिश करनी है। और अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे बच्चे को अगर कोई भी वैक्सीन या एनिमल प्रोटीन ना दिया जाए तो हो सकता है वो आने वाले समय में कोई बीमारी उसको टच भी ना करे। हमारी कॉन्फ्रेंस है, हमें इसमें हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है और नेचुरल डाइट्स के ऊपर काफ़ी कुछ जो है डॉक्टर BRC ने बताया है और रेबीज़ के ऊपर, और हम ये सारी चीज़ें बाकी वैक्सीन्स के कार्यक्रम जो देश भर में चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है पूरे देश में, चाहे वो कोविड के टाइम हो या उसके बाद, वो सब मिथ डॉक्टर BRC ने इसको तोड़ा है और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पूरे देश को भी विश्वास हो रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वही हीलिंग पॉइंट है और उस हीलिंग पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहिए, और यही मेन समरी है, यही क्रक्स है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ये सारा जो कार्यक्रम देख के, एंड आगे भी हम ये समझते हैं कि जो है ये आगे भी हम ज्वाइन करते रहेंगे। तो मैं एक्चुअली शुरू से ही डॉक्टर विश्वरूप जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ एंड आज लाइव प्रोग्राम देख के बहुत मज़ा आया एंड इट्स रियली गुड टू सी कि इतने सारे पेशेंट्स हील हो रहे हैं DIP डाइट के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट में देखता हूँ, क्लिनिक है मेरा डॉक्टर BRC क्लिनिक @ और 80-90% में डाइट पर ही काम करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट में ठीक कर भी चुका हूँ अभी तक, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, CKD, कैंसर, और बहुत अच्छा ठीक हो जाता है नेचुरोपैथी। अपने कॉन्वोकेशन के लिए आए थे, हाँ जी, कॉन्वोकेशन के लिए आए थे और बहुत कुछ और भी जानने को मिला विद द टेस्टिमोनियल्स जो आए हैं यहाँ पे। अपनी बीमारी का जैसे इलाज किया है डॉक्टर BRC के गाइडेंस में, ये सारा पता चला, बहुत अच्छा लगा। बट अभी थोड़ी सी देर हो रही है तो जल्दी निकलना है। हम मुंबई से आए, उनका कोर्स किया हुआ है CIM एंड ऑटिज्म रिवर्सल वाला। बच्चों के बारे में बताया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के बारे में जो वो बता रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक बता रहे हैं, जो आजकल जो मानसिक स्थिति है, जो ऑटिज्म और ADHD का रिवर्सल नहीं हो सकता है, जेनेटिक इशू है, इसका बहुत बड़ा खंडन उन्होंने किया है और हाथों हाथ टेस्टिमोनियल भी पेश किया है। जो बच्चे आए हैं बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया, उनके कैसी रिकवरी हुई है वो भी पता चला, बहुत अच्छा लगा। करने वाला है, सचेत करने वाला है, और अगर इस प्रकार से हम जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी। जागरूक होना पड़ेगा हमको, और तभी जाके हम लोग जागरूक, मैडम, जागरूक होने के लिए सबसे पहले हमको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जानकारी लेनी पड़ेगी, और जो मेडिकल माफिया है, कई प्रकार के जो तरह तरह की दवाइयाँ का सेवन हम कर रहे हैं उससे बचना पड़ेगा हमको, और जो है प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। और जो वैक्सीन के बारे में बताया गया वो क्या कहना चाहिए? वैक्सीन, मैडम, उसके तो समर्थन में हम पहले भी नहीं थे। मैंने कोविड का भी वैक्सीन, मैंने तीनों वैक्सीन कुछ नहीं भी लगाए, तब मैं BRC सर से भी नहीं जुड़ा था, तब भी नहीं लगाए थे। अब उसका तो हम विरोध करते ही करते हैं। प्रोग्राम रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा, और आज के ये प्रोग्राम से ये लोगों तक अवेयरनेस हुआ कि जो HPV वैक्सीन जो लगाया जा रहा है ये इतना हानिकारक वैक्सीन है कि सरकार तो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और जो आने वाले समय में उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, इस चीज़ को लेकर के लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर ये वैक्सीन जो लगाएंगे बच्चे, वो बच्चे माँ नहीं बन पाएंगे और उनको बहुत सारे दिक्कतें होंगे, और अगर माँ बन भी गए तो वो बच्चे ढंग से पैदा नहीं होंगे और वो जीवन भर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो सर का जो प्रोग्राम रहा, और इस प्रोग्राम को लेकर के हमें लोगों को अवेयरनेस करना है, हमें जागरूक करना होगा लोगों को।
आपको लगता है किस तरह से लोग जागरूक होंगे, क्या कुछ कदम उठाएगा? इसको कदम आगे करने के लिए मैं बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज जो हो गए 10+2 मिडिल स्कूल वगैरह, जहाँ पे इस चीज़ों को ऑफलाइन ऑनलाइन जा कर के मैं एज ए प्रोग्राम इस चीज़ को मैं देने वाला हूँ।